आपने बैलगाड़ी वाली बारात कभी देखी है? या हम अगर ये कहें कि क्या आपने बिना दहेज के शादी होते सुना है? अगर आपने ऐसा कुछ नहीं देखा तो हमारी ये रिपोर्ट आपके लिए है। आधुनिकता के इस दौर में जहां शादियों में भव्यता और लाखों करोड़ों के दिखावे का चलन बढ़ रहा है, वहीं बोकारो के कसमार प्रखंड के तेलियाडीह टांगटोना गांव में एक अनोखी शादी ने समाज को सादगी और परंपरा का एक बड़ा संदेश दिया है। दूल्हा अपनी शादी में न सिर्फ बैलगाड़ी से बारात ले गया, बल्कि पुरखों की परंपरा को जीवंत किया। इसके अलावा बिना दहेज के विवाह कर समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। शिव महतो के पुत्र जनार्दन कुमार महतो की बारात रविवार रात लगभग 5 किलोमीटर दूर झमुरा बगदा गांव के लिए रवाना हुआ। इस अनोखी बारात का नजारा बेहद ही अद्भुत था, जहां बारात के आगे घोड़ा नाच के कलाकार पारंपरिक कला का प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं कुड़माली लोग धुनों पर बाराती पैदल झूमते गाते चल रहे थे। वर्षों बाद सड़कों पर बैलगाड़ी से निकली इस बारात को देखने के लिए रास्ते में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर किसी ने इस पहल की जमकर सराहना की। इस विवाह की सबसे खास बात ये रही कि इसमें दहेज का कोई लेन देन नहीं हुआ। भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ मौके की। मौका मिलते ही कलाकार अपनी काबिलियत को दिखाने में कमी नहीं छोड़ते और ऐसी छाप छोड़ते हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबा जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हजारीबाग में 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अनोखे आयोजन में जिले के 100 से अधिक हस्तशिल्प कलाकारों को एक ही मंच के नीचे लाया गया, जहां वो बेहतरीन कला और हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनके पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। इस शिल्पोत्सव में 10 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। इस कार्यक्रम में हजारीबाग की लोकप्रिय और हजारों साल पुरानी सोहराई कला की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। जो सोहराई कला पहले सिर्फ मिट्टी की दीवारों की शोभा बढ़ाती थी, उसे इस उत्सव में कलाकारों के द्वारा कपड़ों पर भी जीवंत रूप में उकेरा गया है। कार्यक्रम में पहुंचे सदर विधायक ने कहा कि हजारीबाग कलाकारों की धरती है। वहीं इस शानदार मंच को पाकर कलाकारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कलाकारों ने जिला प्रशासन के इस सराहनीय प्रयास का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें अपने हुनर को लोगों के सामने रखने का मौका मिलता है, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। किसी के साथ कोई भी घटना घटती है तो वो पुलिस को पुकारता है, लेकिन मोतिहारी में तो पुलिस खुद मुश्किल में है। मोतिहारी की पुलिस नगर निगम की ओर आशा की नजरों से देख रही है। क्यों? रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोतिहारी में लगातार हुई बारिश के बाद सुगौली थाना परिसर पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। बदहाली का आलम यह है कि थाना परिसर में स्थित महिला बैरक के अंदर करीब 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे महिला पुलिसकर्मी इस नारकीय हालात में रहने को मजबूर है। जल जमाव की वजह से बैरक के भीतर कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ गया है। यहाँ रहने वाली महिला पुलिसकर्मियों के सामने खाने पीने, रहने और सोने तक का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। थाना परिसर के पीछे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत इस गंभीर समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालने के बजाय सिर्फ जनरेटर से पानी निकलवा कर खाना पूर्ति करने में जुटी है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अगर जल्द ही जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई तो महिला पुलिसकर्मियों के रहने के लिए वैकल्पिक आवास का इंतजाम करना पड़ेगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब रक्षक का थाना परिसर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता नगर पंचायत की जल निकासी व्यवस्था पर कैसे भरोसा करे। जेल का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में डर बैठ जाता है, लेकिन जो वीडियो उज्जैन की जेल से सामने आया है वो एकदम उलट है। रिपोर्ट दिखाते हैं। उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जेल परिसर के अंदर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो जेल अधीक्षक मनोज साहू के जन्मदिन के मौके का है, जहां जेल कर्मी फिल्मी गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में डिप्टी जेलर सुरेश गोयल समेत कई जेल कर्मी बॉलीवुड गाने पर झूमते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में केक कटिंग, मंच और कार्यक्रम की व्यवस्था भी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये आयोजन 9 जुलाई को जेल परिसर में हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद अब ये चर्चा का विषय बन गया है। वहीं डिप्टी जेलर सुरेश गोयल का कहना है कि जेल का कामकाज तनावपूर्ण होता है, इसलिए कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और मामले को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
शिव भक्त जिस पल का इंतजार साल भर करते हैं, जब वो पल आता है तो स्थिति बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं बाबा बर्फानी की। इस खबर के बाद हर शिव भक्त निराश है। क्यों? रिपोर्ट में देखिए। साल भर शिव भक्त जिस पल का इंतजार करते हैं, जिस पल हिमालय की गोद में बाबा बर्फानी का स्वरूप प्रकट होता है, इस बार वही बाबा बर्फानी बहुत जल्दी अंतर्ध्यान हो गए। अमरनाथ गुफा में बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग इस बार यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद पिघल गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं में मायूसी है। समुद्र तल से करीब 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में हर साल बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण होता है। भक्त इसे भगवान शिव का साक्षात स्वरूप मानकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार ऐसा क्या बदला कि बाबा बर्फानी का स्वरूप इतनी जल्दी बदल गया। दरअसल पिछले कुछ सालों में अमरनाथ यात्रा में सुविधाएं बढ़ी हैं। श्रद्धालुओं की संख्या, हेलीकॉप्टर सेवा और गुफा के आसपास की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। हालांकि हिम शिवलिंग का बनना और पिघलना पूरी तरह मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब से मॉनसून आया है, पहाड़ों पर मानो आफत बरस रही है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं और आसमान से तबाही बरस रही है। पहाड़ों से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, वो और भी भयानक है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर मानसून अब राहत नहीं, आफत बनकर बरस रहा है। उत्तर से लेकर हिमालयी राज्यों तक तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से मानसून की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भटवाड़ी ब्लॉक के पापड़ नाले में अचानक आए सैलाब ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया। तेज बहाव के साथ भारी मात्रा में बोल्डर, पत्थर और मलबा नीचे की ओर बहने लगा और देखते ही देखते शांत दिखने वाला नाला उफनती धारा में तब्दील हो गया। अचानक बदले मंजर ने आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैला दी। गनीमत रही कि समय रहते लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की। लोग आजकल कहीं भी भिड़ जाते हैं। आपसे रिश्ता चाहे कुछ भी हो, जगह चाहे कोई भी हो, वो मारपीट करने से जरा भी नहीं हिचकते। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर से। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर में थाने के गेट पर पति की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक की कुछ लोग चप्पलों से जमकर पिटाई कर रहे हैं और यह हाई वोल्टेज ड्रामा सरेआम थाने के मुख्य द्वार के ठीक सामने चलता रहा। यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना गेट का है। बताया जा रहा है कि पिटाई खाने वाला युवक करजा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका अपनी पत्नी से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। पत्नी मोतीपुर थाना क्षेत्र के महबल की रहने वाली है और इस विवाद को लेकर कोर्ट में मामला भी दर्ज है। इस बीच पति अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा था। जब ससुराल वालों ने लड़की को भेजने से मना कर दिया तो पति ने थाने में लिखित रूप से देने को कहा। इसी बात को लेकर जब दोनों पक्ष मोतीपुर थाने की गेट पर पहुंचे तो वहां विवाद और बढ़ गया। देखते ही देखते ससुराल वालों ने मिलकर पति के चप्पलों से सरेआम धुनाई शुरू कर दी, जिसका वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। थाने के बाहर युवक की पिटाई की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों पक्षों को थाने के अंदर बुलाकर लिखित आवेदन देने को कहा। हालांकि दोनों ही पक्षों ने पुलिस को कोई भी लिखित शिकायत देने से साफ मना कर दिया और कहा कि मामला पहले से ही कोर्ट में है, इसलिए जो भी फैसला होगा वहीं से होगा। अगर आप भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं तो सावधान हो जाइए और अपना दूसरा आशियाना भी ढूंढ लीजिए, क्योंकि सरकार ने ठान लिया है कि वो अपनी जमीन को हर हालत में खाली करवा कर ही रहेगी। रिपोर्ट देखिए। साहिबगंज में राजमहल पूर्व रेलवे के बड़हरवा प्रखंड ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। वरीय अनुभाग अभियंता कार्यालय के निर्देश पर ऐतिहासिक लाल कोठी और उसके आसपास रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान शुरू किया गया। रेलवे प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर रेलवे की भूमिका पर अवैध कब्जा जमाए 7 लोगों की पहचान की और उन्हें मौके पर ही सार्वजनिक नोटिस थमा दिया। इस नोटिस के जरिए सभी कब्जाधारियों को साफ निर्देश दिया गया है
है कि वो जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर स्वेच्छा से अपने अवैध निर्माण और कब्जे को हटाकर रेलवे की भूमि खाली कर दे। निर्धारित समय सीमा के बाद भी अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो रेलवे प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। इस अभियान के दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर समेत कई आला अधिकारी सुरक्षा बल के साथ मौजूद रहे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ऐतिहासिक लाल कोठी परिसर में अवैध कब्जे की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। अब आपको महंगे फोन लेने में डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फोन खो भी गया तो वो आसानी से मिल जाएगा। इस खबर को सुन के सबके चेहरे पे मुस्कान भी आ गई होगी। रिपोर्ट देखिए। वारसलीगंज थाना परिसर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस ने कड़ी मेहनत और तकनीकी सर्विलांस के जरिए 29 मोबाइलों को ढूंढ निकाला जिन्हें लोग खो चुके थे और दोबारा मिलने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। जैसे ही लोगों को खोया हुआ फोन वापस मिला, पूरा थाना परिसर खुशी से झूम उठा। थानाध्यक्ष ने बताया कि आज के समय में मोबाइल सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि उसमें लोगों की बहुत सी यादें, जरूरी दस्तावेज और महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। इन परिवारों के चेहरे पर जो आज खुशी है, वही पुलिस टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाने में थानाध्यक्ष के साथ और भी आला अधिकारियों की अहम भूमिका रही है, जिसका परिणाम ही करीब 30 खोए हुए मोबाइल उनके असली मालिकों को वापस सौंपे गए। फोन पाने वाले लोगों ने पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि उनका फोन कभी दोबारा मिल पाएगा। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि मोबाइल खोने पर घबराए नहीं, बल्कि तुरंत थाने में इसकी सूचना दे ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। कफ सिरप को लेकर सरकार नई नीति बना चुकी है। कई दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा मुनाफा उठाने के लिए इन दवाइयों को भी चोरी छिपे बेच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना की गोपालपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भीलवाड़ा स्थित एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। 34 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया है। साथ ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक मुख्य तस्कर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बताया जाता है कि पुलिस टीम को संपतचक इलाके में अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप लाए जाने और उसकी तस्करी किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और आरोपी कुणाल कुमार को दबोच लिया। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर जब पुलिस टीम ने भीलवाड़ा स्थित एक घर में छापेमारी की तो वहां से कुल 5440 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की गई। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और इस अवैध धंधे में संलिप्त नेटवर्क के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। अक्सर आपने सुना होगा कि आजकल के बच्चे खेती कृषि से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन पूर्णिया में बच्चों को खेती की तरफ प्रेरित किया जा रहा है और उनको खेती सिखाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हर तरफ किसान धान की रोपनी कर रहे हैं। इसी बीच नई पीढ़ी के बच्चों को पारंपरिक खेती से जोड़ने और धान रोपनी सिखाने के लिए किलकारी ने एक बेहद अनोखी पहल शुरू की है। किलकारी के छात्र श्रीनगर के चमका गांव पहुंचे और वहां खेतों में उतरकर मजदूरों के साथ धान की रोपनी की। इस दौरान किलकारी के बाल कलाकारों ने धान रोपनी से जुड़े पारंपरिक गीत गाकर इस पूरे माहौल में 4 चांद लगा दिए। बच्चे जब धान रोपनी करने के लिए खेत के कीचड़ में उतरे तो उनके चेहरों पर अलग ही खुशी और उत्साह देखने को मिला। किलकारी के प्रमंडलीय कोऑर्डिनेटर रोशन राणा ने बताया, इस विशेष आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ग्रामीण संस्कृति से रूबरू कराना है। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता गिरिनंद्र झा ने कहा कि नई पीढ़ी के बच्चों के लिए धान रोपनी महोत्सव एक बेहद सुखद एहसास लेकर आया है। इससे बच्चों को खेती के व्यवहारिक तरीकों और कृषि बागवानी के बारे में करीब से जानने का मौका मिला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के बच्चों को इस तरह की सीख देना बेहद जरूरी है। एक समय था जब हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए ही प्रेरित करता था और सिर्फ पढ़ाई पर ही जोर देता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब लोग स्पोर्ट्स को भी लेकर काफी जागरूक हैं और खेल कूद में उनका साथ भी दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
हजारीबाग जिला प्रशासन की अनूठी पहल पर जिले में पहली बार 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस भव्य प्रतियोगिता में जिले के अलग अलग प्रखंडों से आए 100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शानदार शुभारंभ खुद हजारीबाग के उपायुक्त ने बैडमिंटन खेलकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह युवाओं के लिए एक शानदार करियर का विकल्प भी बन चुका है। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए घोषणा भी की कि भविष्य में खिलाड़ियों को और बेहतर मंच देने के लिए प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं पहली बार मिले इस तरह के बड़े मंच को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा गया। खिलाड़ियों ने इस शानदार पहल के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही मंच और प्रतियोगिताओं के अभाव में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता था। इसके साथ ही खिलाड़ियों ने जिला प्रशासन से ऐसे आयोजनों को हर साल नियमित रूप से कराने की मांग भी की है। युद्ध या कोई बाहरी आक्रमण कहकर नहीं करता, हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी की तैयारी जमशेदपुर में चल रही है। हमला चाहे आसमान से ही क्यों ना हो, हमें सचेत रहना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर जमशेदपुर में संभावित हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपदा राहत एजेंसियों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले जैसे गंभीर परिस्थितियों में राहत एवं बचाव एजेंसियों की तैयारियों, त्वरित प्रतिक्रिया और आपसी समन्वय को परखना था। अभ्यास के दौरान इन दोनों चयनित स्थानों पर काल्पनिक हवाई हमले की स्थिति बनाई गई। घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम, फायर ब्रिगेड, पुलिस बल और एम्बुलेंस के साथ चिकित्सा कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई की। पूरी टीम ने प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर मलबे और खतरे के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया। इसके साथ ही घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार देने और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत अस्पताल पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का सफल प्रदर्शन किया गया। सीतामढ़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि क्या वाकई इंसानियत मर चुकी है। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नवविवाहिता का शव बाइक पर ले जाते हुए देखा जा रहा है। आरोप है कि दहेज के लिए हत्या करने वाले ससुराल पक्ष चोरी छिपे शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में था। तभी मायके वाले मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर बाइक से ही सीधे सीतामढ़ी सदर अस्पताल निकल पड़े। ये पूरी खौफनाक घटना सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड के घरवारा गाँव की है। मृतका की पहचान मधु कुमारी के रूप में हुई है, जिसका मायका रुन्नी सैदपुर प्रखंड के माणिका चौक में है। परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने मधु की गला दबाकर हत्या कर दी और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब बिना पुलिस को सूचना दिए शव को गुपचुप तरीके से ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही थी। ऐन वक्त पर पहुंचे मायके वालों ने शव को उठाया और बाइक के बीच में लादकर अस्पताल ले आए। जब ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल पहुँचे तो गुस्से से उबल रहे मायके वालों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। मॉनसून आ चुका है, ऐसे में हर किसी से अपील है कि वो नदियों से दूर ही रहे। नदियां उफान पर है और अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 1,60,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। गंडक नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये कोई पहली बार नहीं कि नदी उफान पर है। जब जब नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश होती है तो उसका पानी नारायणी नदी के माध्यम से गंडक नदी में आ जाता है और नदी ऐसे भी उफान पर होती है। नदी के इस रूप को देखते हुए गंडक बैराज पर सतर्कता बरत रहे हैं। नदी के रौद्र रूप को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और नदी से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही सभी अभियंताओं की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। नदी के जलस्तर के बढ़ने से आसपास के इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का असर दिख रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सचेत रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल के नारे को क्या कुछ सरकारी नुमाइंदों ने धज्जियां उड़ाने की ठान ली है? हम ये बातें हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि दरभंगा से जो तस्वीर सामने आई है वो खुद चीख चीख के ये कह रही है। रिपोर्ट देखिए।
दरभंगा के मदारपुर मोहल्ले में करोड़ों की लागत से बना सामान्य सुविधा केंद्र यानी टोराकोटा क्लस्टर अपनी उद्घाटन से पहले ही बदहाली और जर्जरता का शिकार हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बना यह भव्य भवन आज कचरे के अंबार, आवारा पशुओं और नशेड़ियों के अड्डों में तब्दील हो चुका है। ये योजना पारंपरिक कुम्हार और प्रजापति समाज की मिट्टी कला को बढ़ावा देने और उन्हें आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि करीब 5 से 6 साल पहले बनकर तैयार हुए इस भवन का मुख्य द्वार आज तक नहीं खुला। वहाँ ताला लटका हुआ है, खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं, दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहे हैं और अंदर रखी लाखों रुपए की आधुनिक मशीनें बिना इस्तेमाल के ही जंग खा रही है। इसके चालू न होने से स्थानीय शिल्पकार आज दाने दाने को मोहताज हैं और युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। शराब माफिया ने ठान लिया है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। पुलिस की सख्ती के बावजूद वो चोरी छिपे जहर का गोरख धंधा कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना के पुनपुन में पुलिस ने नदी किनारे चल रहे अवैध शराब के एक बड़े कारोबार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस की इस दबिश ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मामला पुनपुन नदी किनारे का है। बीते रविवार देर रात पुलिस टीम जब क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी नदी किनारे उठते हुए धुएं ने पुलिस का ध्यान खींचा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। तस्करों ने सुनसान जगह को अपना अड्डा बना रखा था और मिट्टी के चूल्हों व घरेलू बर्तनों का जुगाड़ कर बड़े पैमाने पर शराब बनाई जा रही थी। वहां से तैयार शराब को सीधे बोतलों में भरने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। पुनपुन थाना की SHO बेबी कुमारी ने बताया कि मौके पर भारी मात्रा में अवैध निर्माण चल रहा था, जिसे पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई में 500 लीटर से अधिक अर्ध निर्मित शराब को जमीन में गाड़कर और बहाकर नष्ट किया गया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। सरकार सड़कों के विकास को लेकर लगातार दावे करती है, सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बात भी करती है, लेकिन बारिश होते ही इन तमाम भारी भरकम दावों की पोल खुल जाती है। देखिए रिपोर्ट। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मोतिहारी नगर निगम के ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल दी है। मोतिहारी के बरियारपुर, हवाई अड्डा, चीनी मिल, जमला मठिया, छतौनी के साथ साथ विभिन्न इलाकों में जल जमाव और झील जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं चीनी मिल और बरियारपुर इलाके में बारिश का पानी कई लोगों के घरों में घुस गया है। जल जमाव का मंजर ऐसा है कि सड़क और तालाब में फर्क करना मुश्किल है। बदहाल सड़कों ने राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो चुका है। नगर निगम के पास करोड़ों का बजट आता है, लेकिन सारा बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और नतीजा सामने है। नगर निगम दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन मानसून की पहली बारिश होते ही नगर निगम की पोल खुल जाती है। इस जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को इस रास्ते से निकलना मुश्किल है। खासकर स्कूल के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सड़क से निकलने के लिए जूझना पड़ता है। सवाल है कि ड्रेन व्यवस्था पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए आखिर कहां जा रहे हैं? जमीन पर इन करोड़ों रुपयों का प्रभाव दिख क्यों नहीं रहा है? जनता को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है?